तो कैसे हैं आप लोग? ओके। आज ये कट हो जाएगा। ये जरूर कट। हाँ। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग। स्पीकिंग इतनी जरूरी है क्या? हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग इतनी जरूरी है क्या लाइफ में कि आप उसके बिना लाइफ ही नहीं जी सकते। आप पैकेज पहले तो मैं कहना चाहता कि आज एक अपना पार्टनर मिसिंग है। तो उसके लिए थोड़ा बिजी डे उसका, तो वो नहीं, आज सिर्फ पैट्रिक और सैंडी है, तो दो ही पर्सपेक्टिव है आज। ठीक है, तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। एग्जांपल इन द सेंस, ये ऐसा रियलिटी में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जॉब इंटरव्यू को जा रहे हो किसी कंपनी के लिए, और आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू में टेक्निकल स्किल्स आपके पूछे, टेक्निकल क्वांटिटी पूछे, और आपने अच्छा जवाब दिया। पर इफ मतलब वो आपने थोड़ा एक आपकी इंग्लिश वीक है, ये आपको मालूम है, और उस इंग्लिश वीक के जरिए आपने वो ट्राई करने मतलब बोलने का ट्राई किया, और उन्होंने उसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया। इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि इंग्लिश आपकी इंग्लिश स्पीकिंग ये वीक है, इसके लिए उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया या किसी पर्सन को रिजेक्ट किया। बट उन्होंने उसी टाइम पे मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं देखा, उनकी रिक्वायरमेंट मतलब उन्होंने सिर्फ इंग्लिश पे फोकस किया। ऐसा नहीं ना कि इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि इसके सिवा आप हो ही नहीं सकते। एट द एज, एक तो अभी आप इंडिया में रहेंगे, तो आप घर में आप इंग्लिश में नहीं बात करेंगे, आप ऑफकोर्स अपनी मदर टंग में बात करेंगे, अपने जो फ्रेंड्स रहेंगे उनको मदर टंग से बात करेंगे। तो उस टाइम पे हमको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस नहीं रहता, पर हम जब ग्रेजुएशन में आते तब पता चलता है कि अरे इसके सिवा तो आगे लाइफ ही नहीं है, मतलब ऐसा बताया जाता है या ऐसा होता है आपके साथ। तो वो अभी तो, इसमें क्या है कि अगर तू इंग्लिश में बात ही नहीं करेगा, मतलब इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, तो मुझे मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कम है। मोस्टली लोगों का मतलब ये हो गया कि तू रीजनल लैंग्वेज या तेरी जो नेशनल लैंग्वेज है, अभी हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुझे टेक्निकल नॉलेज कितना भी ज्यादा हो, लेकिन तेरा कम्युनिकेशन में तुझे इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये करना जरूरी है क्या? हाँ, ऐसा नहीं ना कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ना हो पर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो क्या फायदा ना। अंदर जाके आपको इंग्लिश नहीं लगने वाली, आपको आपका टेक्निकल नॉलेज लगने वाला है एक्चुअली। कम्युनिकेशन का ये मतलब बेस क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ तुझे समझ रहा है, तू बोल रहा है मुझे समझ रहा है। ठीक है, मतलब तू कौन से भी भाषा में बोल, ठीक है, अगर तेरा कस्टमर तेरे को मतलब डिमांड नहीं करता कि तू इंग्लिश में बात कर उनसे, तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इंग्लिश को ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश बोल सकते हैं तुम। फिर मदर टंग बोलने की जरूरत क्या है कि मदर टंग हमारी ये मतलब हमारी रीजनल लैंग्वेज है कि मराठी है, गुजराती है। नहीं, हाँ, मतलब देखो, अगर आप देना ही है उतना, तो पहले से स्टूडेंट को सिखाओ भी ना, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है, पर यार इतना उसका इम्पोर्टेंस रहता है, आगे जाके ये नहीं बताते ना कोई। अगर ये बताए वो भी है की रहती तुझे रियलाइज कब होता है, जब मतलब देर हो जाती है। जब तू ग्रेजुएशन के आसपास आ जाता है तब। कि भाई तुझे अभी जॉब करनी है और वो लोग डिमांड कर रहे कि तेरी इंग्लिश, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आती नहीं, हमको इंग्लिश तो आती है, क्योंकि मोस्टली सिलेबस हमारा इंग्लिश में ही रहता है। इंग्लिश मतलब सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही रहते हैं। ग्रेजुएशन में तू मतलब तेरी रीजनल लैंग्वेज से ग्रेजुएशन कर नहीं सकता तू, ठीक है, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि तू इंग्लिश को बहुत ज्यादा ये दे रहा है, इम्पोर्टेंस दे रहा है। इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो कि देनी भी चाहिए, लेकिन तू रीजनल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मतलब क्योंकि अगर तू कंफर्टेबल नहीं है एक लैंग्वेज में बात करने के लिए, ठीक है, मेरा नॉलेज तो बहुत है, तू कंफर्टेबल नहीं है अगर तेरी एक लैंग्वेज के लिए मतलब डिलीवर करने के लिए, तो वो कंपल्शन नहीं रहना चाहिए। पॉइंट ठीक। अभी देख, मैक्सिमम अगर मैं कंपनी में, अगर मेरी कंपनी रहेगी तो मैं ऐसा वर्कर ढूंढूंगा जो
के पास नॉलेज भी रहेगा, और जो उसका नॉलेज मतलब मेन प्रॉब्लम क्या है कि तू तेरा नॉलेज एक सामने वाले आदमी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो यही एक चीज चाहिए रहती है ना, चाहे वो अपने ऐसा भी होता है कि तू अभी इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है तो पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, और आगे तो जब कंपनी में जाएगा तब तू हिंदी और मराठी में ही बात करेगा, तेरे इंग्लिश की सेमिनार और प्रेजेंटेशन के लिए रहेगा तब। तो फिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए? हाँ मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, पर आप उसके लिए उसका टेक्निकल स्किल आप मेजर ही नहीं कर रहे कि मतलब टेक्निकल ज्यादा भी होता भी नहीं उनका पॉइंट, मतलब किन कंपनी का पॉइंट ऐसा रहता है कि नहीं उनको इंग्लिश वाला चाहिए बंदा। हाँ वैसे और मोस्टली तू ये भी देखेगा कि अगर तू इंटरव्यू में जा रहा है किसी कंपनी के, ठीक है, तेरी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा है, मतलब तुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मतलब मेरी टेक्निकल नॉलेज खूब ज्यादा है, मतलब इंग्लिश समझती नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है, समझती सबको है, जब लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा रहेगा उधर कि उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, लेकिन वो मतलब ऐसी फॉरेन जैसी इंग्लिश झाड़ेगा, उसको सिलेक्ट हो जाए, तो उनको वो सिलेक्ट कर देंगे। वही मुझे ये कॉन्सर्न करता है कि नॉलेज को तुम वैल्यू दे रहे हो क्या या लैंग्वेज को दे रहे हो। वही तो अगर तू देखेगा मोस्टली जो जर्मनी है, जर्मनी में मोस्टली वो लोग खुद के लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देते, इंग्लिश को प्रायोरिटी देते ही नहीं। तो उनका मतलब हर एक आदमी जो है उनके कंट्री में, ठीक है, तो उनको ऐसा दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। वो खुद के लैंग्वेज में खुद को एक्सप्लोर कर सकते, खुद को इम्प्रूव कर सकते। वो उल्टा वो डिमांड रखते हैं बाकी की कंट्रियों से कि तुम हमारी लैंग्वेज सीखो फिर हमारे इधर आओ। वही तो वो ऐसा हमारे इधर नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको इंग्लिश आने चाहिए, मतलब तू हिंदी रहे, तू मराठी रहे, अगर तू मोस्टली खुद के देश की अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज हिंदी बता रहा है तो कंपल्सन इंग्लिश का चाहिए। एक्चुअली तू किसी और कंट्री के लैंग्वेज को चूज कर रहा है खुद के कंट्री में बात करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं, पर उसके लिए आप अपने खुद के टेक्निकल स्किल्स और खुद की भाषा को आप नीचे दबा रहे हो, वो एक पॉइंट है। अगर ठीक है कि आपकी कंपनी मतलब बाहर ही ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, आप बाहर वाले कंपनी से ज्यादा कांटेक्ट रहते हैं, तो ठीक है कि तब इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग वाले वर्कर चाहिए, या आप किसी बाहर के मतलब अभी यूएसए में ही तो जॉब करने वाले, तब ठीक है ना। अगर आप इंडिया में जॉब करने वाले हो तो फिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों? ठीक है, मतलब अगर तेरी कंपनी इंडियन है, लेकिन देखो अगर रिलेशन अगर बाहर की कंपनी से रखने या कोई मतलब बाहर की कंपनी को तुझे मतलब डील वगैरह करना है, ठीक है, तो तू उसके लिए खुद अलग एक ब्रांच रख सकता है। वही कि भाई इतने जनों को इंग्लिश आनी जरूरी थी क्योंकि मतलब फॉरेन क्लाइंट से हैंडल कर सके बंदा। ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि तू अगर देखेगा तो 137 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है। अगर सब लोग हिंदी बोलना कंपलसरी कर दे या कोई मतलब रीजनल लैंग्वेज का, तू मतलब एक कंस्टेंट नहीं रहेगा, तो नॉलेज उभर के आएगा इंस्टेड ऑफ कि कम्युनिकेशन स्किल के मतलब क्या बोलते उसको। अगर तू कम्युनिकेशन को इंग्लिश मान रहा है तो मतलब खत्म है ना। पॉइंट है, क्योंकि अगर क्योंकि कैसे अगर तू जाएगा रूरल एरियाज में जाएगा, मैं नहीं बोल रहा रूरल एरियाज में भी बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश का होता है कि इंग्लिश अच्छी है लोगों की, लेकिन जो लोग रहते हैं कि भाई इंग्लिश अच्छी नहीं रहती फिर भी उनका नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है, तो वो लोग दब के रह जाते हैं। वो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि मतलब ज्यादा। वही तो अभी अपने पॉइंट पे अभी जब हमको इम्पोर्टेंस पता चलती है कि यार इंग्लिश मतलब अगर जॉब के इंटरव्यू जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश लगेगी, तब आप इंग्लिश के पीछे जाते हो, मतलब इंग्लिश सीखने का ट्राई करते हो, इंग्लिश कोचिंग क्लास सीखना चाहते हो, या कुछ मतलब बुक्स पढ़ते हो, सीरीज देखते हो जो इंग्लिश में रहेगा, या फिर तब हम जाके रियलाइज होता है अपने को जब हम ग्रेजुएशन में आते तब कि ओके इतनी इम्पोर्टेंट है, अभी तो फिर सीखनी पड़ेगी ऐसा टाइप में। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना चाहिए लोगों को एक्चुअली। पर उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर वो नहीं आ रही तो आप
किसी कंपनी में जॉब नहीं लग सकता। हाँ, कुछ नहीं आ रहा तुझे, ऐसा नहीं रहता ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरल मैनेजर हो, ठीक है, मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए या एक स्टैंडर्ड के लिए वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, पर आए तो हाँ, आप उसके लिए उसका टेक्निकल स्किल नहीं देख रहे तो ये रॉन्ग हुआ ना। आप दोनों बैलेंस रखो कि हाँ आप टेक्निकल स्किल भी देखो और उसका कम्युनिकेशन स्किल भी देखो या इंग्लिश भी देखो। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल जो रहते हैं वही मतलब हाँ कम्युनिकेशन स्किल तेरे लैंग्वेज पे नहीं रहता। हाँ, ठीक है, किससे टॉप लैंग्वेज कौन सी भी यूज कर, लेकिन तू अगर मास कम्युनिकेशन कर पा रहा है, मतलब अगर तू समझा पा रहा है एकदम प्रॉपर, और मोस्टली मुझे लगता है कि तू अगर तेरी रीजनल लैंग्वेज है जो बचपन से लैंग्वेज को बोलता आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा तू, अदर देन कि तू कोई खुद से सीख रहा है लैंग्वेज। अगर जिस लैंग्वेज में तू कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज का तू इस्तेमाल कर रहा है तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि तुझे ऑन पॉइंट मालूम रहता है कि क्या बोलना है। अगर तू इंग्लिश में मतलब तू अगर रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा ना तो उसका कॉन्टेक्स्ट अलग ही निकल के आता है। मतलब उसका पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है या तुझे जो बोलना है वो समझेगा नहीं एक्चुअली। तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि और हाँ फिर इसको टेक्निकल स्किल्स भी नहीं, ऐसा ये होता है बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज। वही। और तू वो भी बोल सकता है अगर तू किसी कॉलेज में जा रहा है या इंटरव्यू है तेरा, ठीक है, तू सच में अगर उन्होंने वो मैं तुझे बोलूँ ना तो मोस्टली अगर उन्होंने फ्रीडम दे दी तुझे लैंग्वेज, तो जो अभी बंदे उधर बैठे हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे उधर जा सकते हैं, वही बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज। बस मोस्टली लैंग्वेज फियर है लोगों में कि, और मोस्टली ये रहता है ना कि तू अगर गलत बोल देगा तो कैसे लगेगा, ऐसे मतलब देखो फियर रहता है अंदर, ये गलत हो लोग हंसेंगे वगैरह, वो खुद के लैंग्वेज में होता नहीं है। नहीं, क्योंकि हम वो बचपन से बात कर रहे हैं उस पर, तो एक मतलब वही हम सीखते हैं, मतलब वो बचपन से सीख रहे हैं तो हम उस पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इंग्लिश अगर मोस्टली लैंग्वेज को लैंग्वेज जैसा ट्रीट करना चाहिए, ऐसा मेरा तो मानना है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे ना तो मतलब रियल टैलेंट तुझे दिखाई देगा, वही मतलब ऊपर जिसका जितना ऐसा नहीं कि भाई तू कुछ भी बोल रहा है इंग्लिश में और वो सामने वाले को इतना अच्छा लग रहा है कि भाई क्या इंग्लिश बोल रहा है ना, ऐसा नहीं रहता ना, नॉलेज भी तो है। वही जिसका जितना इंग्लिश तू सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक साथ मतलब 7 महीने 8 महीने एक साथ, लेकिन नॉलेज गेन करने में तो उसने तो पूरी लाइफ लगा दी ना। वही ना, देख ना अभी तू फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ग्रेजुएशन तो किसी इंटरव्यू में जा रहा है तो वो वहाँ पर तू 4 साल क्या सीखा वो नहीं देख रहे, तेरी इंग्लिश कैसी वो देख रहे जी, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है भी वही ना। हाँ 4 साल का सिलेबस अलग, लोग फिर इंग्लिश सीखने में अलग अलग कोर्स लगाते हैं, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए क्या, जॉब की है, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो क्या ही करोगे इंग्लिश अच्छे हो गया अगर तुझे नॉलेज है नहीं, तो लोग बोलेंगे नहीं उधर जाके मतलब तू कंपनी में सीख सकता है ना नॉलेज, फिर जो ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन है उसका क्या, तो वो कितना हाई तक जा सकता है। सोच ना अगर तू नॉलेज पर्सन को ले रहा है तो वो आ जाके खुद का नॉलेज एक्सप्लेन करेगा, उसको स्टार्ट करेगा, और वो किस मतलब जो बंदा मैनेजमेंट के स्किल का है उसको तुम लोग बिठा रहे ऑपरेटर के इधर, जो ऑपरेटर स्किल का बंदा है उसको मैनेजमेंट में बिठा रहे, तो कैसे चलेगा? उसके लैंग्वेज के लिए, उसकी लैंग्वेज बस लैंग्वेज के लिए। और ये तो बात क्लियर है कि इंग्लिश इज नॉट कम्युनिकेशन। हाँ वो तो है, कम्युनिकेशन इन सेंस तू खुद में तेरे दिमाग में जो चीज है तू वो कैसे खुद को मतलब सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, वो द वे यू टॉक, द कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, ये सब कम्युनिकेशन स्किल। हाँ इस पे हो सकता है। हाँ ये लोग सोचते नहीं ना, तो अगर कॉन्फिडेंस भी है, मतलब कॉन्फिडेंस है, तेरा स्टेज डेयरिंग है, बहुत सारे मतलब उसको एंटिटीज है जो कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। वही कम्युनिकेशन को डेफिनेशन ये नहीं कि तू एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं, तू कौन सी भी लैंग्वेज कर, तू अगर मास कम्युनिकेशन कर पा रहा है, अगर तू जो बोल रहा है वो लोगों को समझ रहा है और लोग
एडमायर कर रहे हैं जो तू बोल रहे है। हाँ तो बस है ना, वही तो, तुझे क्यों चाहिए एक मतलब लैंग्वेज का बैरियर क्यों चाहिए? वही एक तो प्रॉब्लम है अपने आप के। अभी देख और जब अगर ये हुआ तो देख अभी एज अ स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा। अभी देख दो दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। देख एक कंपनी जिनका अभी जैसे हमने बोला कि जिनका बाहर ही ज़्यादा कांटेक्ट रहता है, उनकी बॉन्डिंग इंडिया से ज़्यादा बाहर की कंपनी से ज़्यादा है, तो ठीक है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश लैंग्वेज को ही देगी। जी तो उनका ठीक है कि उनका उनका कैसा रहेगा, उनका पॉइंट उन कंपनी का ही पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहेगा कि चाहे बंदे में टेक्निकल स्किल्स हो या ना हो, इसकी अगर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी रही तो हम इसको लेंगे, जी। हम इसको ट्रेन करेंगे, 2-3 महीने ट्रेन देंगे और फिर 2-3 महीने में इसका टेक्निकल स्किल हम खुद बढ़ाएंगे, फिर ये कंपनी के लायक हो जाएगा। ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू है किस कंपनी का। और फिर कुछ और कंपनी मोस्टली तू हाँ उसको ऐसा भी डाइवर्ट कर सकता है अगर वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि तुझे इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग पे तेरी प्लेसमेंट हो रही है कहीं पे, हाँ ठीक है, और उधर जाके वो लोग उनको टेक्निकल नॉलेज दे रहे, तो इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि तेरी टेक्निकल नॉलेज पहले से अच्छी है, तू हाँ, उधर जाके वो इंग्लिश second वाला। इम्प्रूव कर सकता है ना। हाँ वही सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि कुछ और company- हाँ, तू मोस्टली अगर देखेगा ना तो टेक्निकल स्किल्स को तुझे मतलब खुद में लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा इंग्लिश को लाने, मतलब वो उनको फायदा हो सकता है अगर तू टेक्नोलॉजी को ज्यादा ये करेगा, आगे रखेगा, तो priority रहेगा। तुझे हाँ टेक्नोलॉजी, तू कंपनी में जाके टेक्नोलॉजी सीख रहा है तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। वही ना, फिर तूने हाँ। जो ग्रेजुएट में किया और उधर जाके तू इंग्लिश सीख रहा है तो कम लगेगा ना टाइम, तो उनका ही टाइम बच रहा है, वो समझ में आने जैसी बात है। जी वही तो, अगर मैं और तू जो बोल रहा है वो भी सही है कि अगर उनकी प्रायोरिटी है कि भाई फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ही तुझे कुछ मीटिंग वगैरह करनी, ठीक है, तो उस केस में अलग है, लेकिन हर एक एम्प्लॉय को इंग्लिश आनी चाहिए। आती तो सबको है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, वही तो, क्योंकि वो कभी यूज टू नहीं रहते वो लैंग्वेज। हाँ अगर जितना उस लैंग्वेज का वेटेज है उतना उसको दिया तो ठीक है ना। अगर किसी सेमिनार में किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे हो तब अपनी स्किल ऑटोमेटिक बच जाएगी टेक्निकल इन द इंग्लिश में, बट ठीक है ना। तो उसके लिए आप उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं देख रहे, ये पॉइंट ऑफ व्यू। और हम भी ऐसे नहीं ना कि पूरी हिंदी बोलते, हिंदी में इंग्लिश तो आ ही जाती है बीच बीच में, वही ठीक है, पूरी हिंदी तो कोई बोलता नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अभी तो देख फिर जो जिनका इंग्लिश अभी वीक है और टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा है ऐसा उनका परफेक्ट, तो वो क्या करेंगे। अरे उन लोगों को ऑपरेटर हो सकता, मतलब वो ऑपरेटर लेवल पे चले जाते हैं, हाँ मतलब होते भी फिर उनके लिए क्या पॉइंट है कि उनके लिए ऐसी कंपनी ढूंढना है जिनका इंग्लिश ये सेकंड प्रायोरिटी है और टेक्निकल ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसे भी कुछ और कंपनी मोस्टली तू देखेगा ना ऐसी जो कंपनियां होती है कि जिनका इंग्लिश प्रायोरिटी नहीं रहता, तो मोस्टली वो मतलब उनके कंपनी के हायर पोस्ट के लिए वो तेरे को हायर नहीं कर रहे, वो किसी तो ऑपरेटर या कहीं तो मतलब तेरा नॉलेज जितना है ना उसके हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से। तू कौन सी लैंग्वेज में कितना अच्छा है उसके हिसाब से अगर होने लगा तो मतलब क्या ही रह गया। देख इंग्लिश मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट ही नहीं है, पर हाँ टेक्निकल वो दोनों ट्रेड ऑफ होना चाहिए, दोनों बैलेंसिंग रखना जी कि टेक्निकल भी इंग्लिश, अरे इंग्लिश तो है इम्पोर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट रहती है, चाहे वो तेरी रीजनल लैंग्वेज हो या तेरी नेशनल लैंग्वेज हो या इंटरनेशनल, मतलब पूरे जो इसमें चलती है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, तो नॉलेज को देगा या तेरी लैंग्वेज को। लैंग्वेज तो तू कभी भी डेवलप कर सकता है खुद में, अगर तो उसमें चला जाएगा कि 7 महीने में मुझे इंग्लिश पूरी आनी चाहिए, आ ही जाएगी ना, किसी को भी आ जाएगी। हाँ अगर उसके मतलब वो ऐसे है कि वो उसको इंग्लिश में बात करता है, हाँ वो थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ उसका अगर इंटरव्यू में देखेगा, इंटरव्यू में तू अगर तेरी लैंग्वेज डाइवर्सिटी रखेगा ना कि लैंग्वेज तू कौन से भी इसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, तू कौन से भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकता है, तो तुझे 100% मैं बताता हूँ जो अभी उनको टैलेंट मिल रहा है तो उससे डबल अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता इंग्लिश में, क्योंकि बचपन से अपन सीखे नहीं है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश
सीखनी है ये पता चला हमको 12th के बाद कि हाँ, सीखनी होती है इंग्लिश। एक्चुअली ऐसा है। अगर तू अगर तेरे कंपनी के स्टाफ में इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग वाले वर्कर रहेंगे, सिर्फ उनका टेक्निकल स्किल लो रहेगा, और एक कंपनी में स्टाफ में जिनका टेक्निकल स्किल अच्छा रहेगा, तो कौन सा बेटर रहेगा? अगर इंडिया में अगर तू है, सिर्फ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर तुझे टेक्निकल स्किल ज़्यादा लगते हैं। अगर आप किसी स्टाफ में हो, इंग्लिश स्पीकिंग ठीक है, वो आपको कब काम में आती है? अगर रियलिटी में देखा जाए, हम अगर इंडिया में रहेंगे तो हम डेली इंग्लिश में नहीं बात करते, एज ए स्टाफ से भी, इन स्टाफ से भी। अगर सिर्फ क्या कोई भी नहीं करता एक्चुअली, हम अपने एक तो इस तरह ही रहेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन जब ये रहेगा, सेमिनार रहेगा या कोई ऑडिट के लिए आ रहा है, तब हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा आगे लेते हैं, तो हम इंग्लिश के पास जाते हैं, तो ठीक है ना। पर अगर डेली आप इसमें इतना बात नहीं कर रहे हो, तो इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो एज ए इंटरव्यू के लिए कि आप? या वही लोग करेंगे जो बचपन से इंग्लिश बोलते रहे, वही, या उन्होंने उनको वो 10 स्टैंडर्ड से वो सीख रहे हो। अभी मोस्टली देखो, अभी अगर तू जाएगा स्टेट वाइज जाएगा तो मोस्टली मतलब जो बच्चे रहते हैं वो नॉर्मल मतलब खुद के मीडियम से पढ़ के आते हैं, मतलब खुद की एक रीजनल लैंग्वेज है उसका एक मीडियम रहता है, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम कैसे सब सब जगह पे मिलेगा तेरे को, ठीक है। वैसे एक रीजनल लैंग्वेज का भी एक सिलेबस रहता ही है, तो मोस्टली रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस के थ्रू आते हैं लोग। मतलब इंडिया की अगर तू पॉपुलेशन की बात करेगा तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम से अभी 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 का तो नहीं, अभी मोस्टली तो इंग्लिश मीडियम थ्रू ही आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाला अगर देखेगा तो मोस्टली मुझे तो लगता है कि तू इंटेलिजेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, वही, क्योंकि हाँ इंग्लिश की तू डेवलप तो कभी भी कर सकता है। हाँ, अगर तू सीखना मतलब तू अगर ले लिया कि भाई तुझे 1 महीने में सीखना है या 7 महीने, 1 महीने में तो नहीं होगा लेकिन 7-8 महीने में सीखना है, तो तू सीख तो जाएगा ही। वही, अगर इतना ही इम्पोर्टेंस आपको इंग्लिश को देना ही है, तो आप एजुकेशन में ही डाल दो ना। तो ये सेवी इंग्लिश और मराठी मीडियम क्यों करे? सबको ही इंग्लिश मीडियम कर दो। अगर ये तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, पता चल जाएगा। अगर ऐसा है, मतलब आपको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो आपकी आपके इंटरव्यू, आपको पार्टी का, हाँ मतलब बचपन से ही कंपलसरी इंग्लिश अच्छा आनी चाहिए ऐसा। हाँ, मतलब आप स्कूल में ही ऐसा रखो ना कि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जो मराठी मीडियम में है वो, तो उनको वहाँ पर हार्ड जाता है ना। अगर आप बचपन से इंग्लिश में ही बात कर मतलब सीख रहे हो, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना अपने दिमाग पर, क्योंकि हाँ इंग्लिश में हम बात। मोस्टली मुझे लगता है रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, देख, क्योंकि कैसे है, अगर तू रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज का मतलब ही क्या है कि तू इस रीजन में ये लैंग्वेज मास कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकता है। अगर तू महाराष्ट्र में जाएगा तो गुजराती में तू सबसे बात कर सकता है, ठीक है। वही रीजनल लैंग्वेज तो मस्त है, ठीक है। तू इसलिए अगर तू कंपनी तेरी मतलब रीजनल, मतलब अगर तू महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है तेरी, महाराष्ट्र में तेरा एक प्लांट है और तू मतलब एम्प्लॉइज हायर कर रहा है, ठीक है, तू नॉलेज के हिसाब से कर सकता है। और जो तेरा इंटरव्यू पैनल वाला है उसको मराठी अगर समझती होगी तो बेटर है सबसे, क्योंकि वो मतलब नाप सकता है कि अगला वाला क्या बोल रहा है। अगला वाला मतलब उसको मालूम है ना वो क्या बोल रहा है। सबको आती नहीं है लेकिन आनी चाहिए लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। और रीजनल लैंग्वेज के लिए कैसा है, तू रियल टैलेंट, प्रॉपर टैलेंट उसमें से निकाल सकता है। ये इसको सब पता है पहले से, इसको पता, मतलब ऊपर से कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब आगे जाके इसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में लेने के बाद इसको फिर से ट्रेन करो तो क्या फायदा ना, जो ग्रेजुएट में क्या, उसका क्या फायदा फिर? अगर इंग्लिश तुम्हारी है प्रायोरिटी तो इंग्लिश के लिए ट्रेन करो। हाँ, लेकिन पहले सिलेक्शन टैलेंट पे करना चाहिए। वही तो ऐसा आपसे इंग्लिश के लिए देख, तू टेक्निकल स्किल लाने के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ फिर से, लेकिन टेक्निकल स्किल लाने के लिए टाइम तो लगेगा। वही, ऐसा नहीं है कि 7-8 महीने में, तेरे को 2-3 साल लगेंगे टेक्निकल, लेकिन तू लैंग्वेज की बात कर रहा है तो जल्दी सीख सकता है। तो अभी देख, अभी मेरा अगर देख एज ए स्टूडेंट, अगर मेरी इंग्लिश का वीक है और टेक्निकल स्किल अच्छी है,
तो मैं ऐसी कंपनियों पे मैं इसी कंपनी में ट्राई करूंगा जिनका इंग्लिश ये सेकंड प्रायोरिटी है। अगर मेरे अकॉर्डिंग तो अभी देख अभी मैं सीख रहा हूँ तो ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में टॉक करने के लिए। हाँ, तो अभी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा कि जिनके लिए इंग्लिश सेकंड प्रायोरिटी है, मैं उनकी उन्हीं कंपनी के पास जाऊंगा जो मेरे टेक्निकल स्किल को ज़्यादा देखेंगे। पॉइंट तो वही, अगर इतना ही मतलब यही कि अगर इतना ही इंग्लिश में इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो भाई बचपन से ही इंग्लिश डाल दो ना। क्यों सेमी इंग्लिश मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ऐसा किया है? नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं, अगर अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो हाँ होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो कैसा है, हाँ मेरे हिसाब से कैसे है, मतलब तुझे क्या बोलते हैं उसको कि फ्रीडम होना चाहिए, तुझे कौन सा मीडियम से पढ़ना है। ठीक है, तू एज अ महाराष्ट्र, ठीक है, मतलब तुझे इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, तुझे ये मीडियम से पढ़ना है, तेरी तेरी इच्छा है। फ्रीडम वो कंपलसरी नहीं रहना चाहिए कि हाँ तुझे इंग्लिश आनी चाहिए। तो फ्रीडम जॉब इंटरव्यू के टाइम भी होना चाहिए ना। फिर अगर तो फ्रीडम की बात कर रहा है तो वापस फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी तक ठीक है, लेकिन तू तीसरी लैंग्वेज को अगर तू ये कर रहा है तो मोस्टली कंफ्यूजन हो जाता है। पॉइंट तो है ऐसी लैंग्वेज जो क्योंकि तू ठीक है, वो दो भाषा तो आनी ही चाहिए तुझे, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए अगर तू इधर का है, ठीक है, अगर तू मतलब अलग स्टेट से, उसकी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए तुझे, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। और हिंदी मतलब नेशनल लैंग्वेज है, तो सबको आती है, मतलब समझती तो है ही। देख अभी तो अगर तीसरी लैंग्वेज इंटीग्रेट करेगा ना तो मोस्टली मतलब कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक नेशनल लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर एक फॉर एग्जांपल एक कोई केरला से आया है तो उसकी मदर टंग मलयालम वाली रहेंगी, तेलुगु वाली, तो ठीक है वो हम नहीं समझ सकते, पर हाँ उसके लिए हिंदी है ना। एक्चुअली हिंदी तो इसलिए सिखाई ना सबको, राष्ट्रभाषा इसलिए है ना हिंदी। तो ठीक है ना, उतना मैं देख अभी इंग्लिश में अगर ऐसा नहीं ना कि कोई किसी रीजन में, इंडिया में तो बात कर रहा कि हिंदी का इम्पोर्टेंस नहीं है, हिंदी लैंग्वेज का। हमको हिंदी इसलिए सिखाई क्योंकि जो अपने स्टेट की नहीं है, जो डिफरेंट स्टेट के, उनसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंग्लिश भी है पर इतना इम्पोर्टेंट, वही तो यार वही तो पॉइंट पे आ रहा है कि इतना इम्पोर्टेंस क्यों। तो यही तो मतलब तू अगर बोलेगा तो अगर मतलब मैं जो कॉमन जवाब सुना हूँ इसके लिए, तू भी सुना होगा कि ये मास कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और इसके बहुत ज्यादा फायदा है कि तू बाहर के क्लाइंट, मतलब तू किधर भी जाएगा अगर वर्ल्ड में तो ये लैंग्वेज समझती है सबको। वही तो, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो अलग पॉइंट है, ठीक है। ये तू फिलहाल के लिए अगर तू जॉब इंटरव्यू के लिए सोच रहा है तो ढूंढ क्या रहा है, तू नॉलेज ढूंढ रहा है या तू टेक्निकल स्किल्स ढूंढ रहा है बनने में, तो इंग्लिश लैंग्वेज का कांस्टेंट क्यों। देख हम किसी फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर का भी देखें, अगर वो किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उनको वो अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वही वो अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं हर कंट्री में का, हर प्लेस करनी चाहिए। तो वही चाहिए ना। अगर आप यूएसए में जाके भी अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट भी कर रहे हो तो फिर यहाँ पर हम क्यों उनके लैंग्वेज को इतना ये देते। वही तो। अगर आप बाहर सीखने जा रहे हो तो ठीक है, आपको उस कंट्री के लैंग्वेज आने चाहिए और कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो यार अपनी इसमें भी बात करो, इसमें भी लो। कि वैसे उसका टेक्निकल स्किल नहीं देख रहे, वो रॉन्ग बात, जस्ट वो पॉइंट। और ये भी नहीं यार, अभी तू देखेगा कि इंग्लिश नहीं आ रही तो लोग बोलेंगे क्या है इसको इंग्लिश नहीं, मतलब तू वो चीज का क्लियर हटा सकता है क्योंकि नहीं है हमारे, मतलब नहीं है वो नहीं आती, क्या कर मुझे मेरे लैंग्वेज में बोल के बताओ, मुझे वो तो आती है ना, सबसे अच्छी आती है। पॉइंट है, अगर कोई अगर कंपटीशन कर रहा है, तुझे डिबेट कंपटीशन करना है, ठीक है, तो अगर तू उसको प्रायोरिटी रख रहा है तो मैं मेरे लैंग्वेज में तो बहुत सारी बोल सकता हूँ। लैंग्वेज को लैंग्वेज का ही इम्पोर्टेंस दो। अगर तू लैंग्वेज को तू कंसेंट नहीं रखेगा ना तो सबको बोलने को आता है। वही यही कहना चाह रहे हैं हम आज, लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही देखो, इसे एक लाइफ स्टाइल की तरह मत देखो।
इंग्लिश इज नॉट कम्युनिकेशन है लाइफ में उतना दो, पर ऐसा नहीं कि हाँ। वो ही सब कुछ है एक्चुअली। इंग्लिश ये कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, इंग्लिश इज वो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते। वो जस्ट एक लैंग्वेज है। हाँ, उसको उतना ही लो। हाँ, ऐसा बैरियर आ रही है जो ब्रिटिश लोगों ने इन्वेंट किए, वो बोलते हैं, वो हम पे कंपल्सन आ जाता है वो बोलने के लिए। हाँ, ले जो मीडियम रेंज की नहीं थी उनके लिए तो वो बैरियर एक्ट करता है ना। लेकिन ये हमारा मतलब ये तो हमारे जैसे लोगों का ओपिनियन हो। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी वो ओपिनियन उन लोगों को समझना चाहिए। या वही, तो यही आज का सेशन टॉपिक है। खत्म होता है। अगर आपको कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है ना वही, अगर आपका पर्सपेक्टिव अलग भी रह सकता है। अगर रहेगा आपको तो कमेंट में डालिए, या हम भी उस पर बात कर, हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले अगले एपिसोड। ठीक। गुड नाइट।